हाय गाइस, चलिए अब एक बार हम निफ्टी के बारे में बात कर लें कि आज क्या हुआ और कल का दिन कैसे रहने वाला है। जैसे ही मार्केट में सब लोग बोल रहे थे कि आज हम एक नो ट्रेडिंग डे ऑब्जर्व करेंगे और आज ही के दिन मार्केट ने एक अच्छा मूव दे दिया। पहले हम टेक्निकल लेवल्स की बात करते हैं। जो हमारा एक व्यू था, पहले जो गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव दिखा रहा था, यहाँ से सपोर्ट ले ले और सेल एट बाउंस करेंगे, लेकिन मार्केट ओपन ही फ्लैट हुई और फ्लैट के बाद में मार्केट नीचे ही नीचे। हमने ये जो लेवल्स कल एक फ्रेश लेवल्स बनाए थे और हमने बोला था ये लेवल्स को हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। आज मार्केट ने क्या किया, पहला ये वाला लेवल यहाँ पे आके मार्केट रुकी 343 टू 367, फिर इसने ओपनिंग लो को टेस्ट करके दोबारा से ये एक बहुत ही प्यारा बेरिश हैमर दिया और फिर से नीचे, और अपना ये नीचे वाला रेंज 64.30 टू 83.55, 64.30 के बहुत पास, यानी 65.95, ऑलमोस्ट सिर्फ 2 पॉइंट कम, वहां तक उसने हमारा टारगेट दिया। और यहां से अब हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव की एक्सपेक्टेशंस थी लाइव मार्केट में ही, और मार्केट ने वो ही किया। मार्केट को अगर आप देखते तो इसने धीरे धीरे लोज ऊपर शिफ्ट करने शुरू कर दिए थे और ये एक सपोर्ट रेंज था और उस सपोर्ट रेंज से एक सॉलिड मूव एक्सपेक्टेड था, चाहे वो आज आ जाए चाहे वो कल आए, लेकिन मार्केट ने आज ही के आज सेम डे में एक सॉलिड मूव दे दिया। और ये जो लास्ट की कैंडल है ये तो कैश की कैंडल है, तो इसमें ऐसा कुछ प्रीमियम तो आया नहीं, लेकिन ये जो इस लेवल से इस लेवल तक जो हमारा ये एक ट्रेड गया, इसी ट्रेड में कैंडल में बहुत ही अच्छे प्रीमियम आए। बट हमने अभी भी ट्रेड नहीं किया। वी आर स्टिकिंग बाय द रूल्स दैट वी विल नॉट ट्रेड अंटिल देयर इज सम क्लैरिटी ऑन कैश। ठीक, कुछ लोगों ने ट्रेड करा, कुछ ने अच्छा प्रॉफिट भी करा, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। चलिए अब हम बात करते हैं मार्केट में आज जो हुआ। सबसे पहले इसकी वजह से जो लोगों ने ये ट्रेड मिस करी है, लॉट ऑफ ट्रेडर्स विल बी फीलिंग लाइक फोमो, मतलब यार ये ट्रेड मिस हो गया यार, आज नो ट्रेड के चक्करों में। डोंट फील दैट वे, डोंट फॉल इनटू दोस ट्रैप्स, क्योंकि ये फोमो करवाएंगे और ये अब 2-4 दिन या हफ्ता भर ट्रेडर्स को फोमो की वजह से, अगर वो फोमो की वजह से कोई एंट्रीज करेंगे और वो उनको ही नुकसान होएगा। तो वी विल स्टिक बाय द रूल। कोई स्ट्रॉन्ग एरिया पे हमें कुछ कैंडल्स मिलेंगी तो ही देखेंगे, अदरवाइज वी विल नॉट ट्रेड। ठीक, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कल की। कल है अपनी 13 अगस्त, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी। सबसे पहले हम चलते हैं ग्लोबल मार्केट्स पे। आज सीपीआई इन्फ्लेशन डेटा आया है और वो ऑलमोस्ट जितना एक्सपेक्टेड था उतना आया है, तो इट शुड कीप द मार्केट्स न्यूट्रल। यूएस मार्केट्स की बात करें तो न्यूट्रल टू पॉजिटिव, यूरोपियन मार्केट्स न्यूट्रल टू नेगेटिव। ठीक, ओवरऑल इनका व्यू अभी भी बुलिश ही है, वो आपको ये राइट हैंड साइड में पहले से ही बता रहे हैं। और अपना गिफ्ट निफ्टी जो है ये 45 पॉइंट्स नेगेटिव है सो फार। चलिए ओके, अब चलते हैं हम एफआईआईज के डेटा पे। अपना एफआईआईज का डेटा क्या बोलता है कि एफआईआईज फ्यूचर में तो शॉर्ट करके बैठे हैं, और जो इंडेक्स है इंडेक्स में भी एक बेरिश पोजीशंस बना के बैठे हैं, कॉल भी सेल करके बैठे हैं और पुट भी खरीद के बैठे हैं। तो ये क्लियरली इनका पूरा का पूरा मूव वन साइडेड ही दिख रहा है, पूरा बेरिश पोजीशंस। और प्रो प्लेयर्स की बात करें तो प्रो प्लेयर्स एक बुलिश मूव बना के गए हुए हैं। उन्होंने फ्यूचर्स को लॉन्ग कर रखा है, कॉल को भी बाय कर रखा है, पुट को भी बाय कर रहा है। बट अगर हम देखा जाए ओवरऑल क्वांटिटी कॉल्स की ज्यादा है, तो ये इनका नेट बुलिश पोजीशंस बनी हुई। अगर हम रिटेलर्स की बात करते हैं तो रिटेलर्स अपने क्या कर रहे हैं, रिटेलर्स अपने फ्यूचर्स में तो लॉन्ग है लेकिन ऑप्शंस में दोनों साइड को सेल करके बैठे हैं, तो वो दे आर ट्राइंग टू प्ले सेफ। मे बी बिकॉज आज जो ये मूव आ गया, इस मूव के बाद में दे आर ट्राइंग टू प्ले फॉर दिस डीके, क्योंकि कल एक्सपायरी है। ठीक, और उसके बाद में अपने डीआईआईज क्या कर रहे हैं, फ्यूचर को शॉर्ट करा है और ऑप्शंस को लॉन्ग किया है। तो ये इनकी हेस्ट है। क्लाइंट्स वी आर एक्चुअली अगेन प्लेइंग सेफ, रिटेलर्स आर प्लेइंग सेफ, प्रो प्लेयर्स आर बुलिश एंड एफआईआईज आर बेरिश। ठीक, अब चलते हैं हम ओआई पे। सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी के ओआई पे। अगर हम निफ्टी के ओआई की बात करते हैं
तो निफ्टी में जो नेट ऑप्शन है, नेट ऑप्शन वो कॉल सेलर्स जो है वो है 19,18,000 और पुट सेलर्स कितने हैं, पुट राइटर्स 14,47,000। तो क्लियरली एक बेरिश व्यू बना हुआ है मार्केट्स में अभी भी, ठीक। और अगर हम स्ट्राइक्स की बात करते हैं, अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं, तो अपने पास में सपोर्ट बना हुआ है 24,400 और उसके बाद में 24,300 और 200। 300 पे ज़्यादा बेटर सपोर्ट है 200 के कंपैरिजन में, ठीक है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 24,500 इज होल्डिंग एज अ गुड रेजिस्टेंस एरिया और 24,500 के बाद में द नेक्स्ट गुड रेजिस्टेंस एरिया शुड बी 24,600, ठीक। 24,500 and 600 are resistance areas and 24,400 and 300 are support areas. Probably 24,300 looks like a good support area. चलिए अब हम बात करते हैं सेंसेक्स के ओआई। सेंसेक्स के ओआई में अगर हम एक सपोर्ट देखते हैं तो सपोर्ट हमें 77,600 पे मिल रहा है, 77,500 पे सपोर्ट मिल रहा है और नेक्स्ट सपोर्ट सीधा 77,000 पे है, ठीक। और अगर हम इसका रेजिस्टेंस ढूंढते हैं तो एक रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है 78,000 पे, ठीक। और 78,000 के बाद में जो हमें नेक्स्ट अच्छा रेजिस्टेंस मिल रहा है, एक हमें बीच में यहां पे मिलेगा 78,200 एंड देन 78,500। तो अपने पास में रेजिस्टेंस एरियाज तीन है, 78,000, 78,200 एंड 500। और अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो अपने पास सपोर्ट है 77,500 और 77,000, ठीक। चले अब चलते हैं हम चार्ट्स पे। अगर हमने कल इसके बारे में बात करी थी कि अगर हम फ्यूचर का चार्ट देखें तो फ्यूचर के चार्ट्स में एक क्लियरली व्यू बना हुआ है मार्केट्स को नीचे आना है, ठीक। और अभी ये मार्केट्स एक अच्छा नीचे मूव आके थोड़ा सा बाउंस ले रहा है और अगर हम इसके बाउंस की बात करें तो बाउंस इसका थोड़ा सा और अभी आना चाहिए, मतलब 24,550 तक यहाँ पे दिखा रहा है बाउंस आना चाहिए मिनिमम, ठीक। यहाँ से पूरा नीचे गिर जाएगा तो फिर हम दोबारा से देखेंगे कहाँ तक बाउंस आना चाहिए, बट सो फार आज की कैंडल के हिसाब से यहाँ तक 24 फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में हमें कहाँ तक बाउंस चाहिए, ये यहाँ से सेलिंग आ रही है, इसमें हमें बाउंस चाहिए 520 तक। चलिए ओके, अब हम वापस छोटे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस पे चलते। टेक्निकली वहाँ तक बाउंस मिल जाए अच्छी बात है, लेकिन निफ्टी के स्पॉट के चार्ट में जो ये कैंडल है ना, ये थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक कैंडल है। कैश की कैंडल को अभी हम कंसिडर नहीं कर रहे, तो इसमें अगर देखा जाए इसका नहीं, अभी भी एक बाउंस तो पड़ा है, मतलब 470-500 कहीं पे कुछ ना कुछ बाउंस आना चाहिए, वहाँ पे टेस्ट करना चाहिए एक फर्दर एक बड़े फॉल के लिए, ठीक। अब मार्केट में क्या है, अपने लेवल्स अभी भी सेम रहने वाले हैं। ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल यही है, अगर इसके ऊपर निकलता है इस रेंज पे, मतलब ये क्या, अगर इस रेंज पे या फिर इस रेंज से ऊपर निकलता है तो हमारे पास में यही वाला रेंज है रेजिस्टेंस एरिया, ठीक। तो या तो मार्केट यहां से रेजिस्टेंस ले ले, ठीक है, या फिर कोई एक अपना एक हमें बढ़िया सा स्ट्रक्चर दे दे तो हम उस स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे। ओवरऑल मार्केट्स आर बेरिश फॉर नाउ, अभी मेरे लिए मार्केट्स में एक बेरिशनेस को ही मैं ऑब्जर्व करूंगा। अगर मेरे को ट्रेड लेना होगा मैं उसी साइड लूंगा, बट मैं ले नहीं रहा जब तक कैश में मुझे एकदम क्लैरिटी नहीं आ जाए। टिल दैट टाइम आई हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स स्टॉक्स एंड कमोडिटीज। यूएस ऑयल नीचे, यूएस ऑयल को यहाँ पे नीचे जाके एक सपोर्ट लेना है, यूएस ऑयल को यहाँ पे नीचे जाके एक सपोर्ट लेना है। तो यूएस ऑयल अगर नीचे जाएगा तो निफ्टी एक बार इस एरिया को टेस्ट कर जाएगा, ठीक। तो अपना यही वाला एरिया रहेगा, इस एरिया में अगर रेजिस्टेंस लेता है तो बहुत अच्छा है, वरना कोई हमें प्राइस एक्शन मिलेगा ओपनिंग कैंडल के बेसिस पे, हम उस पे देखेंगे। लेवल्स अपने भी अभी भी यही वैलिड रहेंगे नीचे के लिए 414 और 443 के बीच का, और उसके बाद में 343 टू 367 और उसके बाद में 264 टू 283 नीचे के लिए यही तीन एरियाज हैं सपोर्ट के लिए, और ऊपर के लिए ये वाला ही, ठीक। एक लेवल से दूसरे लेवल के बीच में जैसे जा रहा है आप उसके तरीके से
आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, प्राइस एक्शन और डेटा अगर आपके साथ में मैचिंग मिल जाए तो। और अगर फ्लैट ओपनिंग होगी वी विल वेट। अगर गैप डाउन ओपन हो जाएगा, अगर गैप डाउन ओपन होएगा तो फिलहाल के लिए जो ये वाला रेंज है, ये वाला रेंज एक सपोर्ट का काम करेगा, ये वाला रेंज एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर गैप अप होता है तो ये वाला रेंज एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक, अच्छा अब उसके बाद हम चलते हैं अपना ये मिड कैप। अगर मिड कैप में देखेंगे ना, मिड निफ्टी में ये लास्ट एक छोटी सी जो कैंडल आई है और उसके कंपैरिजन में अगर बैंक निफ्टी और मिड कैप को देखें तो मिड कैप आज फिर से एक और ऑल टाइम हाई टच करा है अभी 15,032। तो इस पे थोड़ी सी ज्यादा नजर रहेगी। ये जब तक ऑल टाइम हाई पे खड़ा रहेगा तब तक मार्केट्स को गिरने में दिक्कत होगी, तो इसको भी साथ साथ अलाइन करना जरूरी, क्योंकि अगर एक मिड कैप और बैंक निफ्टी और निफ्टी अगर तीनों में से कोई भी एक ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है लाइव मार्केट में तो ये प्रीमियम्स को रोक लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं यूएस ऑयल में। हमारा यूएस ऑयल में व्यू था ऊपर बुलिशनेस के लिए, हमारा यहीं से सपोर्ट लेके एक बाउंस लिया है। तो अब अपने लिए इसके हिसाब से क्या है, ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इनमें भी करते हैं तो उनके लिए भी पता होना चाहिए। ये अपना रेजिस्टेंस एरिया कहलाएगा और ये वाला अपना एक सपोर्ट एरिया कहलाएगा। नीचे से आता है तो सपोर्ट, ऊपर जाता है तो वहां से रेजिस्टेंस। जब तक इन दोनों रेंजेस को कहीं किसी एक साइड ब्रेक नहीं करता तब तक नो क्लैरिटी कि मार्केट किस साइड जाएगी। अभी ये एक स्विंग के अंदर वापस ये फंसा हुआ है। ठीक, अल्टीमेटली टेक्निकली अगर देखा जाए इसको यहां ऊपर की तरफ जाना है, टेक्निकली इट नीड्स टू गो अप, बट अभी यहां पे ट्रेड ढूंढने के लिए ये चीजों को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम एक बार सेंसेक्स का चार्ट भी देख लेते हैं। सेंसेक्स के चार्ट को अगर देखा जाए तो सेंसेक्स के चार्ट में ये एक रेजिस्टेंस जोन है 78,169 टू 384। ठीक, और उसके बाद में जो सपोर्ट एरिया कहलाएगा, पहला सपोर्ट एरिया यही कहलाएगा। अभी भी इस एरिया को अभी काम करते हैं हम बॉक्स पैटर्न में बना देते ये और ये। ठीक है, और साथ में ये अपना रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा, ये भी रेजिस्टेंस एरिया है। तो ये रेजिस्टेंस एरिया फिलहाल काम करेगा 78,169 टू 78,384 और ये बीच में सपोर्ट आएगा। ये सपोर्ट कौन सा रहेगा, ये सपोर्ट है 77,497 टू 590 और अगर इसके नीचे निकलता है तो इसके हिसाब से जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया आएगा वो ये वाला आएगा 887 टू 77,086, 200 पॉइंट्स का रेंज। तो आप इन एरियाज को फिलहाल सेंसेक्स के लिए मार्क कर सकते हो। इन एरियाज में आके कोई प्राइस एक्शन बनता है, कोई हैमर डोजी हमें फॉर्मेशन मिलती है तो उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं। और साथ में अपना जो मैं हमेशा बोलता हूं, अपने डेटा को अलाइन करके चलिए। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं एक बार गोल्ड में। गोल्ड में जिस तरीके से हम 2-3 दिन से एनालिसिस भेज रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं वो उसी तरीके से परफेक्ट वे में चल रही है। ये वाला ट्रेड हमारे हाथ से मिस हुआ, लेकिन जो एक ये वाला ट्रेड था बहुत बढ़िया जो हमें मिल गया, और एक आज सुबह भी एक ये वाला ट्रेड बहुत ही अच्छा हमें मिल गया। ठीक है, अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखें गोल्ड को, तो नाउ गोल्ड शुड कम डाउन। अब गोल्ड को यहां पे एक रिट्रेसमेंट लेना जरूरी है, रिट्रेसमेंट लेना जरूरी है। ठीक, यहां पे रिट्रेसमेंट कहां तक ले सकता है, या तो ये इस रेंज तक ले सकता है 4317 तक। ये हमारा टीवीसी का गोल्ड है, यूएस डॉलर्स पर आउंस। तो इसका ये एक लेवल है 431819 के आसपास। एक यहां तक पुल बैक ले ले या फिर एक इस रेंज तक पुल बैक ले ले 4298 के आसपास तक। फिर यहां से हम एक नया प्राइस एक्शन ढूंढ सकते हैं, चाहे यहां से हमें प्राइस एक्शन मिल जाए 4298 के आसपास से, चाहे हमें यहां से मिल जाए 4242 के आसपास से। तो ये दो एरियाज में थोड़ा सा नजर रहेगी, इन दो एरियाज में हमें प्राइस एक्शन अपसाइड का मिलेगा तो देखेंगे। अदरवाइज पहला व्यू अपना यही है
कि अभी मार्केट्स को एक बार अब नीचे आना है। अब वो यहीं से आ जाए या फिर इसका लिक्विडिटी खा के, मतलब यहाँ पे 445255 या 4460 यहाँ पे कहीं पे टच करके आए, वो प्राइस एक्शन हम देखेंगे, लेकिन अल्टीमेटली इसको अभी फिलहाल के लिए नीचे आना है। ठीक है, कौन सा लेवल है? 4292 या फिर 4242। तो ये दो एरियाज आप मार्क कर लीजिए। और अब हम बीटीसी की भी बात कर लेते हैं। बीटीसी में आज ये एक और हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिल गया एंड दिस वाज एन एक्सीलेंट ट्रेड। ठीक, ये आप देख सकते हैं। अब बीटीसी में अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं तो इट नीड्स टू कम डाउन टू दिस लेवल बिफोर इट प्लान्स एनी मूवमेंट। ये अपना लेवल कौन सा है? 62,220 से 468 का। जब इस लेवल पे आ जाएगा तब हम आगे देखेंगे बीटीसी में क्या करना है, लेकिन फिलहाल उसको पहले इस लेवल तक आना है। तो आप इन लेवल्स को फिलहाल फॉलो करिए और जो आगे मार्केट प्राइस एक्शन देगा हम उसको देखेंगे गोल्ड और बीटीसी और यूएस ऑयल में। और फिलहाल के लिए हम निफ्टी में ये वाले लेवल्स का वेट करेंगे। बाकी कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, फॉलो योर रिस्क रिवॉर्ड। एकदम क्लियर प्राइस एक्शन बनेगा, डेटा फेवर में होगा तो ही रिस्क लीजिए, अदरवाइज रिस्क ना लो। जब तक कैश का है वो मेरा पर्सनल डिसीजन है, ये आपके ऊपर है आपको करना है या नहीं करना। बाकी आपको कोई भी डाउट है, फील फ्री टू शेयर, फील फ्री टू कनेक्ट विद मी। यू कैन रीच मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, जहाँ पे हम कोई ना कोई स्टॉक्स कोई अच्छे लेवल पे मिलता है तो हम डाल देते हैं। बाकी गुड नाइट एंड टेक केयर।